It's the greatness of Allah, blossoming flowers, bearing fruits, showing us the greatness of Allah, of Allah. Mercy like the rain is falling down, mercy like the rain is falling down, falling down. Mercy like the rain is falling down, mercy like the rain is falling. आती जाए जाती जाए रसगुल्लों का चुनती जाए शहद की मक्खी शहद बनाए नाम मोहम्मद पढ़ती जाए नाम मोहम्मद पढ़ती जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down? रहीम. हमने आँखों से देखा नहीं है खुदा को याद कर बंदे बना जन्नत में घर अपना. सोशल एंड पॉलिटिकल ये जहाँ चीज है क्या लोहे कलम तेरे है. जज़ाकल्लाह. जिंदगी क्या है फरमाया गया है. ये हम स्कूल हमारा ब्लूमिंग बर्ड्स इंग्लिश हाई स्कूल, इसके तहत हम हर साल सीरतुन नबी का एक प्रोग्राम लेते, जिसमें बच्चों से कभी हम ऐसे कंपटीशन लिए, कभी सीरत पर हम उनसे मज़मून लिखाए, कभी सीरत पर तकारीर कराए, और प्रोग्राम में सीरत के मुख्तलिफ़ एंगल से उसके प्रेजेंटेशन बच्चे करते हैं अपने अपने एज के हिसाब से. और इसमें हम यही तरगीब दिलाना चाहते हैं बच्चों को कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये जो एक नमूना है हमारे लिए, उसवा है, इसको हम अपनाने की कोशिश करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमल में लाएँ. और आज ये जो सीरत का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह एक दो रोज़ में रमज़ान का भी आगाज़ होने जा रहा है. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ये रमज़ान का ताल्लुक़ मैं समझता हूँ ऐसा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो अमल मुस्तकिल रहा 23 साल, मैं समझता हूँ वो कुरान का सीखना और सिखाना. और अब ये महीना हमारा आ रहा है कि जिसमें हम रमज़ान के पूरे महीने में हम कुरान पढ़ते हैं, तो उस तरावी में पढ़ते हैं, सुनते हैं. तो मैं इस वक्त एक दरख्वास्त भी करूँगा, अपील भी करूँगा कि हम ये अहद करें कि हम कुरान को समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि समझ के पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी अहम है कि हमारा जो अमल है, अमल हमारा सोच से बनता है, सोच के साथ जज्बात बनते हैं और जज्बात का असर हमारे अमल में होता है. अगर हम कुरान में क्या पढ़ रहे हैं ये समझे तो हमें क्या अमल करना है इसका हमें बार बार रिमाइंडर होता जाएगा. और ये रिमाइंडर दिन में से 5 मरतबा हम नमाज़ें पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ 5 मरतबा का रिमाइंडर अल्लाह ताला हमें देने चाह रहे कि हमें कैसी ज़िंदगी गुजारना है. और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हम जब गौर करते हैं तो ज़िंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसमें हमें उसमें रहनुमाई नहीं है. लेकिन अक्सर हमारे लिए मसला ये है कि हम उसको नहीं समझने से उसकी हमको याद दहाई नहीं होती. और अगर पहलू अगर देखें आप सीरत के, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौल्लिम की हैसियत से है, रसूल पैगम्बर तो है ही है, मगर अगर हम आम ज़िंदगी में गौर करें तो एक मौल्लिम की हैसियत से है. उनमें एक पॉलिटिशियन के भी हमको टीचिंग्स मिलते, उसमें हमको एक ताजिर की भी टीचिंग मिलेंगे, उसमें एक बाप की भी टीचर मिलेंगे, उसमें हमें एक रहनुमाई हर फील्ड में जो चाहे आप साहले के इसमें भी मिलेंगे. सुलह कैसी की जाए, सुलह में हमें क्या करना चाहिए, हमारे मकासद क्या होना चाहिए, और पूरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो मकसद है हमारे रज़ा, अल्लाह ताला की रज़ा हमें हासिल हो. और इसी मकसद के लिए हमें हमारी ज़िंदगी के हमारे जो एम्स है, गोल्स है, जो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, हमें इसे मद्देनज़र में रखना है कि हमें हमारे आखिरत में अल्लाह ताला की रज़ा हमें मिले और हमारी ज़िंदगी कामयाब हो. अल्लाह ताला हमें आपको सबको ही कुरान समझ के उस पर अमल करने की और हुज़ूर सल्लल्लाहु
वसल्लम की खुसूसन सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि सीरत के बारे में मैं और एक दो जुमले कह देता हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा साहबी ने कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने कहा काना खुलुकुल कुरान, उनके अखलाक ही कुरान है, उनका अखलाक, उनकी ज़िंदगी पूरा चलता फिरता कुरान है। और कुरान कहता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक उनके अखलाक सबसे आला थे। तो ये आला अखलाक में हम जितने अपने आप को आला अखलाक का बनाने की कोशिश करें हमारी हैसियत सलाहियत के हिसाब से, तो हमें वो कोशिश करना चाहिए। और अल्लाह ताला हम सबको इसको समझकर इस पर अमल करने की तौफीक व हिदायत दे। व आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।